यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, ये करेंगे, इंटर करके देखेंगे क्या है। इंटर करने के बाद में 7 है, यहाँ पे जो है 07 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इंटर किए। वैलिड फॉर्मेट क्या कहें, गलत हुआ क्या? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटर किए, एक्सेप्ट किए, ये हुआ। फिर अब बनाते हैं रिलायंस ग्रुप। इंटरेस्टेड दिया, संडी डेप्टर्स में रहेगा। महाराष्ट्र रखेंगे। एक दो तीन चार पाँच, तीन चार, पैन नंबर में डाल रहे हैं ना, तब ना प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे यस करना है ना, रेगुलर किए। सत्ताईस है, 23 27 करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे लेजर हम लोग का सब बन गया। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब चलेंगे हम लोग इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ से अल्टर करेंगे। अल्टर करके इलेक्ट्रॉनिक्स का अल्टर करना है और यहाँ पे सेल टोटल जीएसटी डिटेल से इसको यस कर देना है। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, टैक्सेबल कर देना है, ठीक है, और 18% यहाँ पे डाल देना है। फिर उसी तरह से आपको जो है फर्नीचर पे भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर यस करना है और इसमें भी टैक्सेबल कर देंगे, 18% इसमें भी डालेंगे। मेडिसिन में भी सिलेक्ट करेंगे, यस यहाँ पे भी करेंगे और टैक्सेबल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे 18% एंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। वाइल पे, वाइल में अलग अलग वाइल का अलग अलग रहता है, यहाँ पर यस करते हैं, इसमें भी टैक्सेबल कर देंगे, इसमें भी 18% डाल देते हैं, एक्सेप्ट किए। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद में जब हम लोग क्विट किए, अब चलेंगे हम लोग कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से परचेज और सेल्स को हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई सामान जो है परचेज कर रहे हैं, तो परचेज के लिए हम लोग F9 में चलेंगे और यहाँ पे सीरियल नंबर अपना डाल देते हैं। फिर यहाँ पे डेट हो गया, डेट आपको 1 अप्रैल 2025, यहाँ पे क्लिक किए, किससे हम खरीद रहे हैं। तो जब भी खरीदेंगे तो हम लोग जो है क्रिएटर से खरीदेंगे। तो अगर लोकल खरीद रहे हैं तो लोकल हम लोग का सुधा एंड कंपनी जो है लोकल CR है। क्रिएटर से खरीदेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है क्रिएटर को सिलेक्ट कर लिए, एंटर किए। अब परचेज को भी हम लोग को लोकल को ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कौन सा सामान खरीद रहे हैं, तो उससे हम लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर अप्लीकेबल पहले से है तो ठीक है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। किस गोडाउन में रखिएगा, तो पहले से आपका जो है बी में है, ए में है, तो हम लोग सी में, चलिए नहीं है सी में भी रख देते हैं। यहाँ पे नया नंबर कुछ डाल देंगे, एंटर करते हैं। एक्चुअल में हम लोग खरीद रहे हैं 5 पीस और बिल भी 5 पीस का ही बनेगा, ठीक है। यह एक्सपायर कब करेगा,
तो 5 ईयर 5 साल बाद एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, इंटर करते हैं। अब यहाँ पे जब तक हमारा लाइन से ऊपर कर्सर रहेगा तो लिस्ट ऑफ आइटम कहीं आएगा, लेकिन लाइन से नीचे हम कर देते हैं। अब जैसे कि कीबोर्ड भी अगर खरीद लेते हैं तो कीबोर्ड हमारा नहीं है इसमें, सोफा टेबल लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, टेबल ले लेते हैं, किस गोडाउन में रखेंगे, इसको जो है बी में 0 पीस है, बी में हम लोग रख देते हैं। न्यू नंबर, यहाँ पे बैच नंबर डाल दिए, इस पे 20 पीस हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, 2000 रुपये के रेट से एक्सपायर करेगा 5 ईयर। ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे लाइन के नीचे जब आ गया, जोड़ के नीचे यहाँ पे, अब टोटल हम लोग का 1,90,000 हुआ। अब स्पेस जब दबाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आएगा। तो सबसे पहले लोकल वाला में हम लोग का CGST होता है, तो CGST और SGST होता है, तो यहाँ पे SGST। ठीक है, दोनों मिला करके यानी कि SGST CGST आपको 17,100 17,100 दोनों का GST जो है इंक्लूड हो गया इसमें। पहले 1,90,000 रुपया हमको देना था, लेकिन अब क्या करना होगा, अब टोटल मिला करके 2,24,200 रुपया पे करना होगा। ठीक है, तो यही GST के साथ में हम लोग का बिल हुआ। यहाँ पे हम लोग इंटर करके, यहाँ पे इंटर करके और नरेशन अगर कुछ लिखना है तो हम लोग नरेशन इसमें डाल सकते हैं। परचेज गुड्स, फ्रॉम सुधा कंपनी, करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यही GST है। अब GST का पैसा जो है हम लोग को, जैसे अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, पहले अगला क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग को मिलेगा कि GST का पेमेंट कैसे करते हैं। GST हम लोग जो रखे हुए हैं उस GST का भुगतान कैसे करेंगे। यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और क्विट करते हैं। और तब के लिए आप लोग जो है अगले क्लास में इसको कीजिए, फिर अगले क्लास में मिलते हैं लोग छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।